तो महायुद्ध के बीच रूस ने अमेरिका पर सीधा वार करने का प्लान तैयार कर लिया है। और वो इसीलिए क्योंकि रूस के सबसे बड़े मिलिट्री मैगजीन ने अब रूस के खिलाफ अमेरिका और जर्मनी के सीक्रेट प्लान का पर्दाफाश कर दिया है। जी हां, जिसमें यह दावा किया गया है कि पेंटागन रूस के परमाणु ठिकानों के चुन कर उन्हें स्वाहा करने का सीक्रेट प्लान पेंटागन ने तैयार कर रखा है। ऐसे में अमेरिका की दादागिरी को खत्म करने के लिए मिलिट्री मैगजीन ने पुतिन को प्रचंड प्रहार करने की सलाह दे डाली है। परमाणु मिसाइलें कहां तन गई हैं। अमेरिका और रूस की परमाणु सेनाएं क्यों सज गई हैं? क्या यूक्रेन युद्ध ने अमेरिका और रूस के बीच जंग के शोले सुलगा दिए हैं? क्या ज़ेलेंस्की की जिद ने परमाणु जंग की चिंगारी भड़का दी है? व्हाइट हाउस में बाइडेन और जर्मनी के चांसलर ओलाफ स्कोल्ज ने रूस के खिलाफ क्या गुप्त योजना बनाई है? एक वक्त था जब अमेरिका और रूस परमाणु मिसाइलों को हटाने पर राजी थे, परमाणु बमों की तादाद कम करने की राह पर थे। लेकिन यूक्रेन युद्ध के बीच दोनों देशों की परमाणु भट्टी एक बार फिर धधक गई है। दावा किया जा रहा है कि दोनों देशों की परमाणु परीक्षण की तैयारी पूरी है। रूस के मिलिट्री जनरल ने तो अमेरिका पर न्यूक्लियर अटैक की बात लिख दुनिया भर में सनसनी मचा दी है। रूस के मिलिट्री जर्नल में दावा है कि पेंटागन रूस के परमाणु ठिकानों को चुन कर स्वाहा करने का सीक्रेट प्लान तैयार कर रखा है। ऐसे में मिलिट्री जर्नल में लिखा गया है कि अमेरिका की दादागिरी को परमाणु बम से ही खत्म किया जा सकता है। रूस की सैन्य पत्रिका में पुतिन को सलाह दी गई है कि रूस को अमेरिका पर परमाणु हमला कर एक नई रणनीतिक तैयारी करनी चाहिए, ताकि दुनिया का कोई भी मुल्क रूस की तरफ देखने से पहले 100 बार सोचे। क्योंकि रूस की सैन्य थॉट पत्रिका के लेख में दावा किया गया है कि अमेरिका रूस पर परमाणु हमला करने का फुल प्रूफ प्लान तैयार करके बैठा है। अमेरिका ने ऐसा इसलिए किया है क्योंकि अमेरिका को लगता है कि रूस ही वो देश है जो उसके वैश्विक प्रभुत्व को मिट्टी में मिला सकता है। अमेरिका की चिंता की एक वजह रूस और चीन की करीबी है। दावा तो ये किया जा रहा है कि बाइडेन और ओलाफ स्कोल्ज की गुप्त बैठक का मुख्य मुद्दा ही रूस और चीन का सीक्रेट पैक्ट रहा है। चीन पर ऐसे आरोप लग रहे हैं कि वो रूस को गुपचुप तरीके से हथियारों की सप्लाई कर रहा है। हालांकि अभी ना तो अमेरिका और ना ही जर्मनी के पास इस बात के ठोस सबूत हैं जिससे साबित हो सके कि चीन रूस को हथियार मुहैया करा रहा है। लेकिन अमेरिका के खुफिया अधिकारियों का दावा है कि वो हालात पर बारीकी से निगरानी कर रहे हैं। रही बात परमाणु युद्ध की, तो यूक्रेन युद्ध के शुरुआती दिनों से ही परमाणु बम के इस्तेमाल का खतरा आए दिन सुर्खियों में बना रहता है। रूस की सैन्य थॉट पत्रिका में दावा किया गया है कि परमाणु खतरे से कभी भी पूरी तरह से इनकार नहीं किया जा सकता। रूस की सैन्य थॉट जर्नल के दावे की पुष्टि अमेरिका की प्रिंसटन यूनिवर्सिटी में तैयार एक रिपोर्ट करती है। रिपोर्ट में लिखा गया है 300 परमाणु मिसाइलें आपकी ओर बढ़ रही हैं। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि हमलावर ने अपनी सीक्रेट फाइल में सभी टारगेट लॉक कर लिया है। जिस दिन धरती पर 300 परमाणु बम एक साथ फट गए, यकीन मानिए वो दिन कयामत का दिन होगा। प्रिंसटन यूनिवर्सिटी अमेरिका की चौथी सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है। प्रिंसटन यूनिवर्सिटी के रिसर्च पेपर में दावा किया गया है कि रूस अमेरिका पर 300 परमाणु बम से अटैक कर सकता है। अब सवाल उठता है कि पुतिन 300 परमाणु बम अमेरिका में कहां गिराएंगे? पुतिन की सीक्रेट फाइल में अमेरिका के कितने टारगेट लॉक हैं? जवाब है अमेरिका के सभी आईसीबीएम साइलो, जहां अमेरिका की अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइलें रखी हुई हैं।
प्रिंसटन यूनिवर्सिटी के रिसर्च पेपर में साफ साफ लिखा है कि रूस के राष्ट्रपति बस एक बटन दबाएंगे और दुनिया के सबसे ताकतवर मुल्क को नक्शे से मिटाने के लिए 300 परमाणु बम एक साथ चल पड़ेंगे। सुपर पावर अमेरिका के चप्पे चप्पे में न्यूक्लियर हमले का सायरन बज उठेगा। रूस की मिसाइलें कितनी खतरनाक है, इसे आप इस बात से समझ सकते हैं कि इस एक मिसाइल में एक साथ 6 परमाणु बम फिट हो सकते हैं। देखिए परमाणु बम से लोडेड मिसाइल कैसे टारगेट को साधती है, कैसे दुश्मन के रेडार से खुद को छिपाकर मार करती है। अगर रूस की अमेरिका से भिड़ंत हुई तो पुतिन की सेना का मुकाबला अब तक के सबसे घातक हथियारों से होने वाला है, क्योंकि रूस के ध्यान में रखकर अमेरिका ने यूरोप के कई देशों में और बेसिस पर परमाणु बम तैनात कर रखा है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि पुतिन के टारगेट पर अमेरिका के कौन कौन से ठिकाने होंगे। क्या होगा अगर परमाणु बटन दबा और न्यूक्लियर हमला हुआ? पुतिन के टारगेट पर अमेरिका के कौन कौन से ठिकाने होंगे और अगर इन ठिकानों पर बम गिरा तो क्या होगा? सबसे पहले अमेरिका के उन ठिकानों को जान लीजिए जिन्हें रूस अपना निशाना बना सकता है। ये सभी ऐसे ठिकाने हैं जहां अमेरिका ने अपने परमाणु बम लगा रखे हैं। बुलेटिन ऑफ द एटॉमिक साइंटिस्ट की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि अमेरिका अपने 12 राज्यों और यूरोप के 6 देशों में अपने 10,000 से अधिक परमाणु बमों को रखा है। इनमें से सबसे बड़ा अल्बुकर्क न्यू मैक्सिको में किडलैंड एयरफोर्स बेस में एक अंडरग्राउंड शस्त्रागार है जिसमें 1900 से अधिक परमाणु बम है। सामरिक हथियार सुविधा प्रशांत बांगूर वाशिंगटन, नौसेना बेस किट्सप वाशिंगटन, नेलिस एयरफोर्स बेस नेवादा, वारेन एयरफोर्स बेस व्योमिंग, मॉल्मस्ट्रोम एयरफोर्स बेस मोंटाना, मिनोट एयरफोर्स बेस नॉर्थ डकोटा, पेंटेक्स प्लांट टेक्सास, बार्क्सडेल एयरफोर्स बेस लुइसियाना, विचमैन एयरफोर्स बेस मिसौरी, सामरिक हथियार सुविधा अटलांटिक, किंग्स बे नौसेना पनडुब्बी बेस जॉर्जिया में अमेरिका ने परमाणु बम जमा कर रखे हैं, जिसमें प्रशांत और अटलांटिक महासागरों में सक्रिय ओहियो श्रेणी की बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बियों पर करीब 1700 परमाणु बम तैनात हैं। अमेरिका के प्रिंसटन यूनिवर्सिटी की रिपोर्ट प्लान ए में रूस और अमेरिका के बीच होने वाली उस जंग की काल्पनिक झलक दिखाई गई है। प्रिंसटन यूनिवर्सिटी के प्लान ए में बताया गया है कि अगर रूस और अमेरिका में न्यूक्लियर वार छिड़े तो सबसे पहले रूस कलिनिनग्राड से पोलैंड के नाटो बेस पर परमाणु हमला कर सकता है। जवाब में अमेरिका यूरोप में मौजूद किसी बेस से कलिनिनग्राड पर न्यूक्लियर अटैक करेगा। दूसरे चरण में रूस न्यूक्लियर बॉम्बर और शॉर्ट रेंज मिसाइल के जरिए 300 परमाणु बमों से कई नाटो बेस पर हमला करेगा। जवाब में नाटो बेस से अमेरिका 180 परमाणु बम से रूस पर हमला करेगा। युद्ध के इस चरण में करीब 2.5 करोड़ से अधिक लोग मारे जाएंगे। प्लान ए में उस परमाणु युद्ध की काल्पनिक झलक ऐसे दिखाई गई है। युद्ध का तीसरा चरण अमेरिका की मुख्य भूमि पर रूस के परमाणु हमले से शुरू होगा। इस चरण में अमेरिका करीब 600 परमाणु हथियारों से रूस पर हमला बोलेगा। इस युद्ध में सिर्फ 45 मिनट में 3.5 करोड़ लोग प्रभावित होंगे। प्लान ए में परमाणु युद्ध के उस तीसरे चरण की काल्पनिक झलक भी दिखाई गई है। चौथे चरण में अमेरिका और रूस एक दूसरे के करीब 30 बड़ी आबादी वाले शहरों पर परमाणु हमला करेंगे। हर एक शहर पर 5 से 10 परमाणु बम फोड़े जा सकते हैं। इस परमाणु जंग में करीब 8.5 करोड़ लोग प्रभावित होंगे। अगर रूस की अमेरिका से भिड़ंत शुरू हो गई तो अमेरिका की सेना का मुकाबला अब तक के सबसे घातक हथियारों से होगा, क्योंकि रूस को ध्यान में रखकर अमेरिका ने यूरोप के कई बेसों पर परमाणु बम तैनात कर रखा है। मिसाइलें सेट हैं। मिसाल के तौर पर पोलैंड से 3 मिनट में रूस पर प्रहार हो सकता है। बेल्जियम 7 मिनट में रूस पर हमला कर सकता है। जर्मनी से 10 मिनट के अंदर रूस पर परमाणु हमला हो सकता है। इटली से 11 मिनट में अमेरिका का परमाणु बम रूस पर गिर सकता है। ऐसे में अगर रूस और अमेरिका के बीच युद्ध छिड़ा तो उसके विश्व युद्ध में बदलने में देर नहीं लगेगी। तब रूस के खिलाफ पूरे नाटो देशों की सेना एक साथ हमले करेगी और फिर ये दुनिया के लिए तबाही का दिन होगा। लेकिन रूस का दावा है कि ऐसे हालात में भी रूस खुद को बचा लेगा और अमेरिका के चप्पे चप्पे में रेडिएशन फैला देगा।